हेलो बच्चों। दिस इज सुरजीत ठाकुर, योर लेक्चरर इन फिजिक्स। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मेरे पास कोई लूप है, अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है और जब उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उसमें घुमाव जैसे पैदा होगा। तो उस चीज़ को स्टडी करते हैं कि वो चीज़ जो है वो क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है। सपोज ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ले लीजिए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड दिस एंड टू दिस एंड, ओके। और मेरे पास कोई लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है। सपोज ये लूप जो है वो ये ले लीजिए आप, इस टाइप से मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो ये लूप रखा हुआ। सपोज इसके नाम है ए बी सी डी, ओके। लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड, आप यूँ समझिए फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड जा रही है। और मेरे पास कोई रेक्टेंगुलर लूप है, मैं हाथ की तरह हाथ बताता हूँ आपको। सपोज वो ऐसे रखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। और सपोज इसमें करंट फ्लो जो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में ले लो आप, ठीक है। फ्रॉम ए बी सी डी इस तरीके से करंट इसमें फ्लो कर रहा है, राइट। क्लियर होगी बात। तो जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसमें टॉर्क पैदा होता है, उसमें घुमाव पैदा होता है। उसी चीज़ को हम स्टडी करेंगे कि इसमें घुमाव जो है वो कैसे पैदा हो रहा है, इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे लिख लीजिए, कंसिडर ए रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी ऑफ लेंथ, इसकी लेंथ ले लो एल, ठीक है। और इसकी ये ब्रेड्थ, ऊपर वाली ब्रेड्थ जो है इसको ले लो बी, ऑफ लेंथ एल एंड ब्रेड्थ बी कैरिंग करंट आई, ये करंट आई फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है। और ये इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ जो कि बी के उससे शो कर रहे हैं, ठीक है। और अपनी सुविधा के लिए एक चीज़ यहाँ पे और हम लेनी पड़ेगी। और सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आप ये इतना याद रखिए कि इसको ये जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा है, ठीक है। एंड नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। और अपनी सुविधा के लिए एक चीज़, हमारे पास ये लूप जो है वो इस टाइप का रेक्टेंगुलर लूप है, इस टाइप का लूप है, ठीक है। और सपोज एक चीज़ और अब हम सुविधा के लिए, सपोज इस लूप के ऊपर, यहाँ पर भी मैं शो कर लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज इस लूप का जो नॉर्मल है, यहाँ पे इसके ऊपर नॉर्मल है बनाया हुआ। सपोज ये मेरे पास ये लूप है और इसके ऊपर जो नॉर्मल है लाइक दिस, ठीक है। सपोज ये नॉर्मल जो कि एन कैप्स इसको हम शो कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा थीटा, इसका यूज़ आगे होगा अभी, ठीक है। सपोज इस रेक्टेंगुलर लूप का जो नॉर्मल है विच इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्लियर होगी बात। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है, देखो हमारे पास दो आर्म्स है, एक ए बी है, एक सी डी, एक ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी है, चार आर्म्स है ना वैसे तो। अब यहाँ पे ए बी और सी डी जो है वो आपस में पैरेलल। अब ये कैसे होंगे, ऐसे होंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसी होगी। इसका मतलब ये हो गया कि द मैग्नेटिक फील्ड बी जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू आर्म ए बी एज वेल एज टू द आर्म सी डी। मैग्नेटिक फील्ड की आर्म ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड की जो और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। इसका ये आर्म और ये आर्म के ऊपर ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री है सी डी, ए बी और सी डी आर्म के साथ। क्लियर होगी बात, क्लियर है बात यहाँ से। अब यहाँ पे जब ये बात है तो हमें पता है कि फोर्स ए बी आर्म के ऊपर भी एक्ट करेगी जब करंट फ्लो करेगा, और सी डी के ऊपर भी एक्ट करेगी। ए बी आर्म के ऊपर ले लेते हैं, सपोज फोर्स जो है वो F1 ले लीजिए। और हमें पता है कि फोर्स F1 जो है वो ए बी की बात करते हैं पहले, ये किसके बराबर होता है, बी आई एल साइन थीटा। अगर इसको मैं सीधा लिखूं बी आई एल साइन 90 डिग्री, यहाँ पे ये एंगल जो है वो ए बी और बी के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो ये होगा हमारे पास बी आई एल। क्लियर है बात। तो ये इसको 1 नाम दे दीजिए, F1 जो है वो दैट इज बी आई एल। अब ये फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी आई एल के बराबर इसका मैग्नीट्यूड आ गया बी आई एल। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या है, चलो साथ साथ डायरेक्शन भी देख लो। और डायरेक्शन देखने के लिए हमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना पड़ेगा। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इसमें ये करंट है, इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये थंब जो है वो फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसको सेट कीजिए, बी की डायरेक्शन इधर को है और ये करंट की डायरेक्शन इधर को है, तो थंब किधर को जा रहा है, थंब किधर को जा रहा है, थंब अंदर को जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द पेपर एंड इनसाइड इट। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे बना दूंगा, इसको ना F1 की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द पेपर एंड इनसाइड। कहने का मतलब है अगर ये मेरे पास ए बी है तो ए बी के ऊपर फोर्स कैसे लग रही है, इधर अंदर को फोर्स लग रही है, राइट।
तो F1 की डायरेक्शन जो होगी वो अंदर को होगी। सिमिलरली अब CD की बात करते हैं। सपोज CD के ऊपर फोर्स जो है वो F2 लग रही है और हमें पता है कि ए बी बी आई एल साइन थीटा के बराबर होती है इन जनरल। अब यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का एंगल B और CD के बीच में एंगल 90 डिग्री का, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी बी आई एल आ गई। इसको F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज बी आई एल। अब इसकी डायरेक्शन जो है इन साइड, यहाँ पे लिख लेते हो, चलिए इसकी डायरेक्शन जो है वो इन साइड आ गई, राइट। इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं, करंट जो है वो इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ को है। अब थंब किधर को रही, थंब ऊपर को आ रहा। ऊपर को आने का मतलब क्या हो गया, ऊपर को आने का मतलब फोर्स जो है वो कुछ ऐसे लग रही है, इस आर्म के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो ऊपर को लग रही है। तो ऊपर के लिए आप ऐसे बता दीजिए F2। इसका मतलब ये हो गया, सिर्फ फर्क है F1 और F2 इन मैग्नीट्यूड तो बराबर है, बट फोर्स जो है वो, फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इसकी इनसाइड AB के ऊपर अंदर को लग रही है, CD के ऊपर बाहर को लग रही है। तो ये मेरा हाथ मान लीजिए, यहाँ पर फोर्स जो है वो अंदर को लग रही है, यहाँ पर फोर्स बाहर को लग रही है, तो हाथ के ऊपर देखो टर्निंग इफेक्ट नहीं पैदा होगा, यही तो टॉर्क है। अब ऊपर या आर्म, इसके आर्म दो और हैं, BC और AD या DA, तो वहाँ पे देख लेते हैं, BC और AD के लिए देख लेते हैं। अब F3 ले लीजिए आप, जो इसके ऊपर AC, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म BC, ये जो है, तो BC के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, F3 ले लीजिए। F3 निकालते हैं, कितनी आती है, ठीक है। F3 क्या आ जाएगी, BIL साइन थीटा, ये लिख लीजिए, चलो ये आ गई। और सिमिलरली F4 की बात लेते हैं। अब चलो ये भी साथ साथ कर लेते हैं। F3 जो है BIL साइन थीटा, इतनी इसकी वैल्यू, हमें नहीं पता कि थीटा कितना, चलिए यानी BIL साइन थीटा। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। अब इसको लेफ्ट हैंड को सेट कीजिए, करंट इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, तो अंगूठा किधर को जा रहा है, अपवर्ड, ऊपर को जा रहा है। ऊपर को जाने का मतलब है कि F3 की डायरेक्शन जो है वो ये आ गई, ये यहाँ पे ऊपर को F3 की डायरेक्शन, राइट। और सिमिलरली हमारे पास F4 आर्म DA के ऊपर, ये हमारे पास BC के ऊपर थी, ये F1 जो है वो AB के ऊपर ले रहे थे, और F2 जो है वो CD के ऊपर ले रहे थे। देखो चारों आर्म यहाँ पे आएगी, ये BC है। अब DA के ऊपर जो फोर्स लग रही है, आप इसको सेट कीजिए, ये अंदर को है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, तो देखिए ये जो है वो, ये देखिए ये उंगली जो है वो इधर को रखनी पड़ेगी, करंट इधर को फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, तो मेरा अंगूठा कहाँ को जा रहा है, नीचे को जा रहा है। नीचे को जाने का मतलब है कि ये आ गया, देखो ये F4 आ गया। F4 इन मैग्नीट्यूड तो वही आ गया, BIL साइन थीटा। तो ये आ गया हमारे पास अपवर्ड, ये आ जाएगा डाउनवर्ड। ये फोर्स ऊपर को लग रही है, एक फोर्स नीचे को लग रही है। कहने का मतलब है कि अगर ये मेरे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो यहाँ पर फोर्स ऊपर को लग रही है और यहाँ पे फोर्स नीचे को लग रही है, तो है तो फोर्स बराबर BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा, लेकिन एक ऊपर को खींच रहा है, एक नीचे को खींच रहा है, तो देर इज नो टॉर्क, देर इज नो टर्निंग इफेक्ट। तो यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट कोई नहीं है। इसका मतलब F3 एंड F4 जो है दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, और दोनों आपस में इक्वल एंड अपोजिट है, और इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो भी सेम लाइन है। इसका मतलब नो टॉर्क, दे प्रोड्यूस नो टॉर्क, नो टॉर्क कोई नहीं, ठीक है। ओनली F1 एंड F2 विच आर इक्वल एंड अपोजिट आर्म के ऊपर, दे प्रोड्यूस द टॉर्क। तो F1 एंड F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट कोइंसाइड ईच अदर। एक की फोर्स नीचे को, यहाँ की फोर्स ऊपर को, तो ये लाइन ऑफ एक्शन दोनों के डिफरेंट हैं। इसका मतलब दे विल प्रोड्यूस द टर्निंग इफेक्ट। F1 एंड F2 प्रोड्यूसेस, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, फुल जो है आप डिस्क्रिप्शन से देखिए, F1 एंड F2 प्रोड्यूसेस टॉर्क। ओके, क्लियर होगी बात। अब मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क ये पता लगे हमें टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, तो कितना टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड हमने निकालना टॉर्क का। तो जब हम, अच्छा इसको देखेंगे, इसको निकालने के लिए जब हम इस कॉइल को ऊपर से देखेंगे, एंड व्यू देखेंगे, या ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे ये कॉइल, तो BC हमें कैसे दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी ना। BC जो है हमें कुछ जो है वो इस तरीके से दिखाई देगी, राइट। BC ले लो या AD ले लो, कोई भी ले लो, आप AD ले लो, यही है ना नीचे बड़े एंड पॉइंट। अगर इसको नीचे से देखो तो ऐसे दिखाई देगा, ये ऊपर से देखो तो इस टाइप से दिखाई देगी। क्लियर है बात, DA या BC एक ही बात है, राइट। ये इसका मान लीजिए, इसका ये मिड पॉइंट O है,
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी जो है ये है, और इसका ये नॉर्मल जो है वो ये ले रहे थे, ऊपर से जब हम देखेंगे तो नॉर्मल टू द रेक्टेंगुलर कॉइल ये है, और ये नॉर्मल जो है इसके साथ एंगल जो है वो थीटा बना रहा है। यहाँ पर फोर्स जो लग रही है वो F1 लग रही थी फोर्स एंड के ऊपर, इस एंड के ऊपर फोर्स जो लग रही है वो F2 लग रही है। अगर इसको मैं पीछे को बढ़ाऊँ तो ये यहाँ पे मिलेगी, इसको पीछे को बढ़ाऊँ तो यहाँ पे मिलेगी, दोनों पैरेलल जैसी है कि उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। ओके, ये मेरे पास थीटा है। क्लियर हो की बात? तो बच्चों जब ये थीटा ये नॉर्मल है, अगर थीटा बढ़ता जाएगा तो ये चीज़ जो है वो, अगर थीटा बढ़ता जाएगा तो ये चीज़ यहाँ को झुकती नहीं जाएगी। इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये एंगल, ठीक है। और ये टोटल इसकी लेंथ जो है वो बी है, तो इसके मिड पॉइंट की बात करें तो ये ऊपर वाली लेंथ जो होगी b/2 और ये नीचे वाली लेंथ जो होगी वो b/2। क्लियर है बात? तो ये बच्चों ये मेरे पास, मैं इसको अलग से बना लेता हूँ जो अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी के लिए, ये मेरे पास लेंथ जो है वो b/2 है, ये a पॉइंट ले रहे हैं, इसको p पॉइंट ले लीजिए, ये o पॉइंट है और ये थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से OP अगर मैं करूँ OP अपॉन AOA इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो ये OP हमारे पास किसके बराबर आ गया? OP इज इक्वल टू OA, OA क्या है? b/2, तो क्या ये b/2 साइन थीटा नहीं आ गया? b/2 साइन थीटा, तो कहने का मतलब ये है कि ये लेंथ जो हमारे पास है b/2 साइन थीटा। सिमिलरली ये थीटा है, अगर मैं दूसरी ट्रायंगल लूँ ऐसे करके, ये जो दूसरी ट्रायंगल जो बन रही है जिसमें ये थीटा है, ठीक है, ये O है, ये मेरे पास b/2 है, ठीक है। तो ये जब यही सेम मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊँ तो मेरे पास ये साइड किसके बराबर आ जाएगी? b/2 साइन थीटा, ये चीज़। तो इसका मतलब ये चीज़ भी ये भी किसके बराबर आ गई? b/2 साइन थीटा, ठीक है। ये b/2 साइन थीटा, ये b/2 साइन थीटा। तो बच्चों टॉर्क जो होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ये तब हमने निकाला, ये b/2 का फंडा है। कहने का मतलब ये फोर्स इनटू, अगर मैं यहाँ पे इसको नाम P दे दूँ, इसको नाम Q दे दूँ, तो टॉर्क जो यहाँ पे जो लगेगा, इस केस में जो टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। का मतलब क्या होगा? यहाँ पे क्या बताया आपको? PQ, ठीक है। तो फोर्स तो वही है, फोर्स कितनी लग रही है? BIL के ऊपर, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, BIL और PQ डिस्टेंस कितना आ गया? b/2, ये देखिए b/2 साइन थीटा ये है, b/2 साइन थीटा ये है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो PQ मिलेगा। तो क्या क्या हो जाएगा? b/2 साइन थीटा प्लस b/2 साइन थीटा, ये कितना आ जाएगा? b साइन थीटा, दोनों को प्लस करके, इसका मतलब PQ किसके बराबर आ गया? b साइन थीटा। तो ये क्या आ गया? BILB साइन थीटा, LB क्या? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ये आ जाएगा हमारे पास BIA एरिया साइन थीटा। तो टॉर्क किसके बराबर आ गया? BIA साइन थीटा। अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है तो कोई चक्कर नहीं, अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर दो, n BIA साइन थीटा। तो बच्चे ये टॉर्क की वैल्यू इतना टॉर्क एक्ट करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी किसी कॉइल को जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, उसमें घुमाव जैसे पैदा होगा। तो बच्चों जो हम इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह जो चलती हैं आपके घरों में जो लगा रखी हैं, कोई भी किसी भी टाइप की जो बिजली से, जो इलेक्ट्रिसिटी से जो मोटर चलती है, उसके कॉइल में करंट फ्लो करता है। जब कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा? उसमें फोर्स पैदा लगेगी, उसके एंड के ऊपर फोर्स लगेगी, एंड के ऊपर फोर्स लगेगी तो उसमें टर्निंग बैट वो घूमेगा। इसी तरीके से हमारी जितने भी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, इलेक्ट्रिक फैन के हैं, जो जितने भी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, वो सारे के सारे उनके ऊपर टॉर्क लगता है, और टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो होता है इसके बराबर होता है n नंबर ऑफ टर्न्स, b वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, I करंट, A एरिया ऑफ द लूप, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्लियर होगी बात? तो ये था कि रेक्टेंगुलर कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, थैंक यू।